ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर सर्वशक्तिवान बाप की प्यारी संतान, शांत स्वरूप आत्मा, सदा अपने शांति धाम को याद करते हुए इस साकारी दुनिया में रहते हुए साकारी दुनिया के कार्य को जानते हुए करते हुए फिर भी हमें सदा याद रहे मैं शुद्ध आत्मा हूँ। भले अभी हम जानते हैं आज की मुरली याद है ना, सबको याद है? आज की मुरली याद है? याद है? केवल एक ही शब्द याद है या मुरली का सार भी याद है? अच्छा, अभी तो आप सभी ने इससे पहले कौन सा क्लास किया? फरिश्तापन की स्टेज। अभी योग में बैठे थे तो फरिश्ता स्थिति का अभ्यास, जो कुछ उसके बारे में विस्तार सुना, बरोबर विस्तार के अनुसार वह अभ्यास, जिस अभ्यास में हम स्वयं को ऐसा अनुभव करें बरोबर हम फरिश्तों के समान उड़ रहे हैं, ऐसा जिन्होंने अनुभव किया हुआ हो हाथ उठाए। बहुत अच्छी बात है। हमें ये याद रखना है क्योंकि वर्तमान समय हमारी बुद्धि के अंदर यह बात पक्की याद रहनी चाहिए। कौन सी? कौन सी बताओ, मैं कौन सी बात कहेंगी? अब हमारी अंतिम घड़ियां बड़ी नजदीक है नजदीक या दूर है? नजदीक है या दूर है? बोलो, क्या बोलेंगे? अंतिम घड़ियां अर्थात यह सृष्टि चक्र का ड्रामा जो 4 युगों में चलता रहा, अभी 4 युग पूरे हुए हैं और अभी फिर से नया युग आने वाला है। तो जब नए युग को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ऐसा है? जो बात सुनते जाओ, अभी यहाँ बैठे हो तो और कोई बातें हैं क्या बुद्धि में? अपने आप से पूछना, सच सच अपने अंदर देखो। हमारे इन सब सुनने का यह बाबा ने हमें बार बार हमें अवसर मिलता है। मधुबन में कुछ दिन आकर के हम यथार्थ रीति से जो अभ्यास चाहते हैं, जो हम अनुभव करने चाहते हैं, वो हम मधुबन में आकर के वो अनुभव करके जाएं। हमारे अनुभव का आधार
जो भी बाबा हमें सुनाते हैं, हम सुनी हुई बातों को मानते हैं, कहें तो अभ्यास भी करते हैं, परंतु अभ्यास करते जो बाबा स्टेज बताते हैं वह हमारी स्टेज बनी ही रहे और आगे बढ़ती रहे, बीच बीच में हमारी खंडित न हो। इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? खंडित होती है ना, लक्ष्य हमारा बड़ा ऊंचा है, लक्ष्य के अनुसार हम पुरुषार्थ भी करते हैं, परंतु पुरुषार्थ की जो सफलता हम चाहते हैं, जो हमें अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट मिलनी चाहिए, उसके लिए अभी भी समझते हैं कि हमें और अटेंशन देने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ की सफलता मिलने का आधार जितना हम चाहते हैं, जितना हम जानते हैं, उसको उसी भाव से, उसी विश्वास से, उसी दृढ़ता से हम अभ्यास करते रहें। अभ्यास की सफलता हमें तब मिलती है जब उस अभ्यास को हम नियम से पूर्ण रूप से उसी प्रकार से करते ही रहे। बीच में अगर हम खंडित करते हैं तो उस अभ्यास का जो हमें आगे रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए, जो हम संपूर्ण सफलता को पाने चाहते हैं, वहां तक पहुंचने में हमें देरी लगती जाएगी, क्योंकि बीच बीच में अभ्यास हमारा ढीला हो जाता है, या हम फिर जब और काम में लग जाते हैं तो वो अभ्यास हमारा नहीं रह पाता है। इसलिए बाबा हमें मधुबन में निश्चिंत होकर सर्व अपनी कारोबार, जो भी हमारा कार्य है शरीर निर्वाह के अर्थ, थोड़े दिन उस दिन से फ्री होकर हम अपना पूरा पूरा ध्यान, जो स्थिति हम चाहते हैं, जो अभ्यास हम चाहते हैं, नॉलेज बाबा ने हमें पूरी पूरी दे दी है और उस नॉलेज को हम समझ भी चुके हैं, मान भी चुके हैं। केवल यह हमारे अंदर दृढ़ता रहे, जो स्टेज बाबा बताते हैं उस स्टेज को हम प्राप्त करने चाहते हैं, तो उसका एकाग्रता पूर्वक अथवा उसका कंटिन्यू हमारा अभ्यास चलता रहे। अगर हमारा बीच बीच में खंडित होता है तो स्वाभाविक है फिर से हमें उसकी मेहनत करनी पड़ती है। भले बाबा ने हमें कहा है हमें ग्रस्त व्यवहार में रहते, संसार में रहते, लौकिक के साथ रहते, लौकिक कार्य करते, हमें इस स्टेज को पाना है और पा सकते हैं। देखो, लौकिक में भी दुनिया में भी जिस बात का हम लक्ष्य रखते हैं, शरीर निर्वाह के अर्थ कमाई के लिए जो भी लक्ष्य रखेंगे, लगातार उसके अर्थ विचार चलते रहेंगे और जो जो विचार चलते जाएंगे उसको उसी प्रकार से
प्रैक्टिस में, कर्म में लाते रहेंगे और उसकी रिजल्ट देखते हुए फिर उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा सारा मदार, जो कुछ भी हम चाहते हैं, संकल्प हमारे बड़े शुद्ध चलते हैं, अर्थात हमारे अंदर यह पक्की दृढ़ता है हम इस स्टेज को प्राप्त करें। उसके लिए जो हमारी अंदर की धारणा, क्योंकि ऐसी स्थिति बनाने के लिए अभी आप सुन रहे थे फरिश्तेपन के स्टेज के लिए कितना विस्तार से समझाया जा रहा था, और उन बातों को हम अपने अंदर दृढ़ता पूर्वक याद रखें और याद रखते हुए उसके प्रति हमारा चिंतन चलता रहे। क्योंकि आत्मा के अंदर जो ये संकल्प शक्ति है, संकल्प शक्ति के अंदर एक तो शुद्ध संकल्प सदा बना रहे, दूसरा उसके अंदर शुद्ध संकल्प की पूर्ण रूप से दृढ़ता पूर्वक उसको हम अभ्यास में लाते रहे, और साथ साथ चाहे दिन भर में हम कोई भी काम करें, परंतु जो बाबा ने हमें मूल लक्ष्य, हमारा मूल लक्ष्य, मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, जैसा बाप वैसा ही बच्चा, हमें सदा बाप की श्रीमत के अनुकूल ही अपने जीवन में कर्म करते रहना है। अगर इन 4 बातों को हमने अपने बुद्धि के अंदर पक्का याद रखते और हर समय यह हमारे अंदर अभ्यास, कर्म करते हुए, बात करते हुए, एक दो को देखते हुए, चाहे जो भी कर्म करें, कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ, ये हमारा सूक्ष्म संकल्प अंदर ही अंदर चालू रहे, अर्थात हमें ये अंदर स्मृति बनी रहे। हम समझते हैं इतना ही नहीं, परंतु वो समझ हमारे चिंतन की धारा बन जाए। क्योंकि जो जो हमारे अंदर चिंतन चलता रहेगा, उस चिंतन से ही हमारा चेतन स्वरूप, ये तो हम मानते हैं आत्मा चेतन है ना आत्मा, आत्मा की चेतनता, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप बाबा ने हमें बताया है। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अजर अमर अविनाशी, कभी मरती नहीं, कभी जलती नहीं। अविनाशी वस्तु वही है जो सदा सत्य है। मैं आत्मा सत्य हूँ, अविनाशी हूँ और शुद्ध हूँ। ये जो मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है, यह ओरिजिनल क्वालिटी हमें बाबा ने नॉलेज दी है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ इस क्वालिटी को हमें अपने अंदर स्मृति में रखते हुए
स्वयं को इसी क्वालिटी में लाना है। ये हमारे अंदर पक्की दृढ़ता बनी रहे और इसी दृढ़ता के आधार से सूक्ष्म, क्योंकि जब तक हमारे संकल्प में सदा शुद्धता नहीं बनी है, समय समय पर तो हम शुद्ध विचार करते हैं, परंतु उसका पूरा लिंक चाहिए। सदा हमारे अंदर शुद्ध संकल्प ही बना रहे, अशुद्ध और व्यर्थ। जब हमें अभी इतने बरस ज्ञान में बाबा का बन करके हमें इतने बरस हो गए हैं, हमें अपने अंदर ये लगन लगनी चाहिए कि हमारे संकल्पों में ऐसी शुद्धि बने, क्योंकि जब संकल्प में शुद्धता आवे तभी हमारी जीवन के कर्मों धारणा में कर्मों की श्रेष्ठता बने, क्योंकि संकल्प शुद्धि ही हमें कर्म श्रेष्ठ कराती है। भले संसार के कार्य में जो भी कर्म करते हैं, जिस समय कर्म करते हैं, परंतु अंदर में अपनी सत्यता और शुद्धता, मैं आत्मा सत्य हूँ, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। एक तरफ हमें वो नशा, किसका मैं बच्चा, अंदर उस नशे की खुशी, खुशी में मनुष्य हल्का रहता है। फरिश्तेपन की स्टेज जब हमारे अंदर खुशी बनी हुई है, हल्कापन है, हल्कापन जब हमारे संकल्पों में शुद्धि है, शुद्ध वस्तु हल्की होती है। ये सूक्ष्म समझने की बातें, परंतु समझ तो लेते हैं, सुनने से समझ में आ जाता है, परंतु वो समझ मेरा स्वरूप बने। समझ को स्वरूप बनाने के लिए वो समझ मेरे अंदर चिंतन में चलती ही रहे। और जब हमारे अंदर शुद्ध चिंतन सदा चलता रहेगा तो व्यर्थ अथवा अशुद्ध वो अंदर उसको आने की मार्जनी नहीं मिलेगी। भले संसार में हम देखते हैं, आज की दुनिया को समझ गए हैं, परंतु हमें ये पक्का याद रहे, अब बाप आया है, बाप ने हम बच्चों को इस विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाया है। विश्व परिवर्तन का आधार स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो विश्व परिवर्तन की भी सेवा हम करते रहें और सेवा के साथ साथ अंदर ये हमें लगन हो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और स्व परिवर्तन का लक्ष्य में मिला है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान, सर्व के सुखदाता पिता, सर्व के कल्याणकारी पिता की मैं संतान हूँ। ये शब्द हम कहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, बल्कि अपने को समझते हैं, परंतु हम सूक्ष्म में
अपने आप से पूछें, सदा हमारे अंदर ऐसा ही सूक्ष्म शुद्ध चिंतन, कर्म जो जिस समय करना है, कर्म के प्रति भी सोच के करना है, माना संकल्प चलेगा, परंतु एक अंदर गहरी आत्मा अति सूक्ष्म है, संकल्प शक्ति भी अति सूक्ष्म है। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? हाँ, बड़ा धीरे धीरे एक दो को देख करके हाथ उठाते हैं। दूर बैठे हुए ध्यान है इस तरफ, बहुत समय से बैठे हो, थक तो नहीं गए? बातें तो वो ही है, हमारे खुशी की, आप सबके कहेंगे हमारे खुशी की बात है, हम यही बातें चाहते हैं, परंतु जिन बातों को चाहते हैं हमें मिल रही है। हम पूछें अपने आप से, जो जिस दिन बाबा जो विशेष बात बताते हैं, बरोबर हम उसका अभ्यास सारा दिन उसी प्रकार से करते आ रहे हैं। जो हमारा दृढ़ संकल्प है, हम चाहते हैं हमारे अंदर व्यर्थ खत्म हो जाए, और व्यर्थ को खत्म करने की बड़ी सहज विधि जो बाबा हम बच्चों से मेहनत कर रहा है, बाबा को हम बच्चों पर कितना रहम है, हम बार बार दिल के अंदर बाप के प्रति शुक्रिया, बाप की महानताओं को बार बार याद करें भिन्न भिन्न प्रकार से। बाप हमारे पर कितना रहम दिल है, चाहे हम कैसी भी आत्मा बन गई है, 84 का चक्कर लगा करके अनेक जन्मों के पाप का खाता मेरे अंदर भरा हुआ है, परंतु रहम दिल बाप जानते हुए फिर भी बाबा को हम बच्चों पर इतना तरस, जो स्वयं हमें इस दुनिया से, पापों की दुनिया से पार करने के लिए फिर से हमें अपना साथ देकर और हमें ऐसा ही बनाने के लिए इतनी ऊंची नॉलेज बार बार हमें हर प्रकार की शिक्षा जब बाप हमें दे रहे हैं, बाप नहीं थकते, हमें बार बार सिखाते हैं, और हम बच्चे जब ऊंचे ते ऊंचा बाप हम बच्चों को इतना ऊंचा बनाने के लिए मेरे से मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हम अपने लिए ये मेहनत नहीं कर सकते? स्वयं स्वयं के अंदर इस पुरुषार्थ के लिए सदा वो हमारा लक्ष्य हमारे कर्मों में आता रहे, हमारा अभ्यास इस लक्ष्य के अनुकूल सदा चलता रहे, इसके लिए पहले चाहिए हमारे संकल्पों की शुद्धता। जितना बाबा हमें रोज रोज क्यों आकर के समझाते हैं, रोज रोज हमें स्मृति दिलाते हैं, उसी को हम रोज की दिनचर्या में चलते फिरते, चलो भाई एकांत का समय बहुत नहीं मिलता है, चलते फिरते हम क्या करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, चलो जो भी हमारा कार्य है शरीर निर्वाह वो करते भी
जो बाबा की शिक्षा मिली हुई है उसको अंदर में बीच बीच में दोहराते हुए अपने को याद कराते रहे। जितना हम बाबा की शिक्षाओं को, बाबा की महानताओं को दिल के अंदर सूक्ष्म याद करते रहेंगे, वो अंदर सूक्ष्म में आत्मा के अंदर परिवर्तन अर्थात शुद्धता की शक्ति जागृत होती जाएंगी। बाप तो है ही परम पवित्र। कहा जाता है जब लोहा पारिस को लगता है तो लोहा भी पारिस बन जाता है। परम पवित्र परमात्मा हम आत्माओं के सन्मुख हमें स्वयं के समान बनाने के लिए बार बार हमें स्मृति दिलाते रहते हैं। जैसे बाप हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं, हम स्वयं स्वयं को अंदर बार बार स्मृति दिलाते रहें। ये हम अपने आप को चेक करें। हम शुरू में जब आए हैं, क्योंकि हम जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की और स्थापना के समय जो भी हम बाबा के बच्चे आए, भले कोई छोटी एज में आए कोई बड़ी एज में आए, लेकिन सबकी बुद्धि में एक ही बात, भगवान के पास हम आए हैं। जैसे हमारे सामने प्रत्यक्ष होने के कारण हमारी बुद्धि के अंदर बल दुनिया में रहते एक धक से उन सब के तरफ से बुद्धि योग हट गया। भले कहेंगे ड्रामा के अंदर बाप को स्थापना का कार्य शुरू कराना था और उसके लिए बाबा को जनों को तैयार करना था। ड्रामा अनुसार शुरू में आने से उस शक्ति से हम स्वयं को दुनिया के बंधनों से सहज मुक्त कर सके। अभी तो ज्ञान का इतना विस्तार होने से, शुरू में इतना विस्तार नहीं था। शुरू में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो धुन हम लोगों को लग चलते फिरते, भले लौकिक घर में जाते थे, लौकिक काम में रहते थे, जो भी हर एक का था, पर अंदर में ऐसे कहें जैसे 24 घंटा वो धुन लगी हुई थी। जिस धुन ने हमारे अंदर के जो भी संकल्पों में लौकिकता थी उसको परिवर्तन कर लिया। ये अति सूक्ष्म बात है। मानना समझना ये सहज है, परंतु उस समझ को जो मानते हैं उस मानने को हम अंदर में पक्का याद रख करके बार बार उसको याद करते स्वयं का वो स्वरूप बनाते रहें। जो हमारी देवता स्वरूप की धारणाएं हैं, जो मुझे आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी पवित्रता, हम अपने आप को देखें सही माना में पवित्रता, जो मैं आत्मा पवित्र हूँ, पवित्र थी जब पहले पहले सृष्टि मंच पर आई, तो आत्मा पवित्र होने के कारण शरीर भी मुझे सतो प्रधान, और सतो प्रधान शरीर, आत्मा सतो प्रधान है, शरीर भी सतो प्रधान। तो जो भी कुछ हमें कर्मों के लिए जो भी मिला
सब हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब सतो प्रधान, जिसमें हमें कोई बात के इच्छा रखने की आवश्यकता नहीं। उस समय हमारी जीवन में इच्छा मात्रम अविद्या। अब ऐसी क्वालिटी जो मुझे आत्मा की थी, मैं आत्मा इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध, कोई बात की इच्छा नहीं, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, क्या वही क्वालिटी आज की दुनिया में रहते मैं अपनी अंदर की स्थिति ऐसी बना सकती हूँ? ऐसी लगन, ऐसा शुद्ध चिंतन, ऐसी अंदर की स्मृति हमारी बार बार जागृत रहे, जिस बात को हम बार बार चिंतन में लाएंगे, चिंतन के आधार से ही हमारी चेतनता बनती है। कहा जाता है ना, कभी कभी अंदर में कोई बात का सोच होता है तो चेहरे पे आ जाता है। तो ये जो हमारा सूक्ष्म शुद्ध संकल्प जो बाप ने हमें स्वयं की स्मृति दिलाई है, स्वयं के ओरिजिनलिटी की स्मृति दिलाई है, हम बार बार अपने अंदर स्वयं को चेक करें, हमें अपनी ओरिजिनलिटी कितना समय याद रहती है। कर्म करते भी अंदर का चिंतन वह शुद्ध बना रहे। इतनी नॉलेज बाबा ने हमें क्यों दी है? सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, तीनों कालों की स्मृति, 84 जन्मों का पूरा विस्तार, कि हम उसको जान करके, और सबसे बड़ी बात, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऐसे ऊंचे ते ऊंचे भगवान की मैं संतान, मेरे अंदर भी कितनी ऊंचाई, और ऊंचाई का नशा हमें तब चढ़ेगा जब वो शुद्धता, जब वो बाप की श्रीमत मेरे कर्मों में आएंगी। मैं उस श्रीमत के अनुसार सदा स्वयं को, जो बाप कहता है मैं करती जाऊं, करता जाऊं, देखो दिल के अंदर कितना विश्वास और उसकी शक्ति हमें अंदर महसूस होती रहेंगी, जिस शक्ति के आधार से हमारी बुद्धि भी ऐसी शुद्ध बनी रहेंगी, जो जिस बात पर हम सोचेंगे यथार्थ उसका निर्णय हमारे बुद्धि में आएगा, तब जब यथार्थ रीति से हम बाप की श्रीमत को अपने कर्मों में हम चाहते हैं, हम दैवी गुण संपन्न बने, हम अपने को देखें कितने कौन से गुणों को हमने अपने जीवन के कर्मों में लाया है। सबसे पहली बात, सर्व के प्रति हमारी शुभ भावनाएं बनी रहती है। कार्य व्यवहार में जो भी बातें हो, हमारी सूक्ष्म दृष्टि, फिर ऑटोमेटिकली हमारे कर्मों में भी ऐसी परिस्थिति आती रहेंगी जो हमारे से कोई ऐसा विक्रम न हो, परंतु पहले हमारे अंदर की दृढ़ता पक्की हो, और उस दृढ़ता के अनुसार हम अपने अंदर सच्ची दिल से पुरुषार्थ करते रहें। हर एक अपने आप से पूछे, रोज की हम बाबा की मुरली सुनते हैं, सारे दिन में कितना समय हमारा उस पर चिंतन चलता है, कौन सी बात का हम अभ्यास करते हैं।
देखो आज रोज रोज देखो क्लासेस सुनते हैं, कितनी खुशी होती है। अब उस खुशी के अनुकूल चलो जब हम यहाँ हैं, यहाँ अपना वो दृढ़ संकल्प रख करके जिन बातों की आवश्यकता है मेरे में होना चाहिए, बाबा हम बच्चों से जो चाहता है, एक तो सदा बाप की याद बनी रहे, निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसे ऐसे शब्द याद करते बाबा के महावाक्यों को अपने अंदर वह दृढ़ता की शक्ति से धारणा स्वरूप बनते जाए। जितनी हमारे अंदर सूक्ष्म में पवित्रता, दृष्टि पवित्र, वृत्ति पवित्र, विचारधारा पवित्र, संकल्पों के अंदर शुद्धता, व्यर्थ को हम किनारे करते जाएं, आएंगे पर किनारे करें, उस पर चिंतन न करें, ये स्वयं के अंदर शक्ति जागृत करते जाएं, बाप की याद बनी रहेंगी जो हमें शक्तिशाली बनाती जाएंगी और ये दृढ़ता हमें प्रमाण दिखाती जाएंगी कि बरोबर हमारे जीवन की धारणा सचमुच बनती जाती है, जिससे अंदर में शांति, अंदर में संतुष्टता, अंदर में सर्व के प्रति स्नेह भावना, ऐसी ऐसी बातें हम अपने को चेक करते रहें। अभी बाकी समय कितना है, अगर बाकी समय में भी अभी भी हम इन बातों को अब अपने में पक्का नहीं करेंगे तो कब करेंगे। थोड़ा अपने अंदर पुरुषार्थ के लिए हम चाहते सभी है, सब हम पुरुषार्थ करते हैं, परंतु पुरुषार्थ की रिजल्ट हम अपनी चेक करते और उसके प्रति दृढ़ रह करके अगर करें तो रिजल्ट हमें जरूर मिलेंगी। बाप तो हम बच्चों के लिए शुभ चिंतक है। बाप कहते हैं बच्चे स्वयं के प्रति शुभ चिंतक बनो, स्वयं पर रहम करो। जब बाप आया है हमें पार ले जाने के लिए तो हम बीच बीच में खड़े क्यों हो जाते हैं। देखो यहाँ जब सुनते हैं कितना उमंग, देखो बैठे थे अभी फरिश्तापन का सुना, बस एकदम फरिश्ते के कहेंगे हमें ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ। सुनते हुए उस समय याद करते उस भाव में अनुभव कर लिया, उस अनुभव को सदा काल के लिए अपना अनुभव बनाए। उसके लिए चाहिए हमें सदा काल की पवित्रता, मन के अंदर वो पवित्रता, दृष्टि के अंदर वो रूहानियत, भावनाओं के अंदर सदा शुभ भावनाएं। ये बातें हम बार बार याद दिला करके अपनी आत्मा को शुद्ध बनाते जाएं। अंदर की खुशी सदा हमें हल्का बनाती जाएंगी, जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वह उमंग बना रहेगा। ये उमंगों भरी जीवन सदा हमें सफलता के ओर चलाती रहेंगी। और जिस बात का हम दृढ़ संकल्प करेंगे, बाबा कहते हैं बच्चे सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु सदा बाप को याद करते रहें और श्रीमत के अनुकूल
संकल्प और कर्म दोनों ही श्रीमत के अनुकूल रहे तो सफलता जन्म से ददकार प्रत्यक्ष हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। उस अनुभव के आधार पर हम अपनी स्थिति आगे बढ़ाते रहेंगे, जिससे अशरीरीपन शरीर में होते न्यारेपन की स्थिति। आत्मा कितनी शक्तिशाली है, परम आत्मा की संतान, और हम वो पहली आत्माएं जो देवता स्वरूप में सृष्टि पर अवतरित होती है। अंदर में ऐसी बातें स्मरण करके अपने अंदर वो पवित्रता की शक्ति जागृत करें। पवित्रता की शक्ति और सत्यता की शक्ति हमारे जीवन के अंदर कर्मों में दिव्यता लाएंगी। इसी प्रकार से अपने अंदर पुरुषार्थ के लिए दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता संकल्प व्यर्थ को खत्म करना है। संकल्पों में सदा शुद्धता और श्रेष्ठता बनी रहे। जो बाप में रोज सुनाते हैं उसका दिन भर हमारे अंदर चिंतन चलता रहे। चिंतन हमारी चेतनता बनाएगा और आत्मा शुद्ध होती जाएंगी। हमारे अंदर गुणों की धारणा, दिव्यता की धारणा बनती जाएंगी और मैं आत्मा जो देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, भले अभी 16 कला नहीं नजर आएंगे, लेकिन गुण संपन्न बनने से आखिर अंत में हमारी वही स्थिति, वही स्वरूप सर्व को दिखाई पड़ेगा और हम उन्हीं धारणाओं से अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे अपने अंदर सदा उमंग और उत्साह बना रहे तो यह स्थिति कोई हमारे से दूर नहीं है। जब बाबा हम बच्चों को ऐसे स्वरूप में देखने चाहते हैं, बाप का ये शुद्ध संकल्प साथ में हमारा स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्प और वो पुरुषार्थ की लहर बनी रहे, तो स्थिति अपना अभ्यास करते हुए जब समय समय पर अभ्यास संगठन में करते हैं और अनुभव होता है, उसी अनुभव को सदा कायम रखने का दृढ़ संकल्प करते, सूक्ष्म संकल्प में ये दृढ़ता बना के रखें, जिससे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो पुरुषार्थ सफलता देता ही जाएगा और वो सफलता हमारे जीवन में अपना श्रेष्ठता अनुभव कराता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय के अनुसार सुना तो बहुत है। आज भी सुबह को देखो कितना कन्वर्सेशन होती रही और हर क्लास में कितनी ऊंची ऊंची बातें सुन करके आप भी खुश होते हो, परंतु उसमें कुछ बातों पर दृढ़ संकल्प करके उसका पूर्ण रूप से चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करके अपने साथ वो अनुभवों का खजाना लेके ही जाओ।
ऐसी शुभ भावनाओं से आप सब अपना समय निकाल के आए हैं। मुझे उम्मीद है अभी आगे के लिए व्यर्थ को समाप्त करते सदा स्वयं की रूहानियत प्रत्यक्ष करते हुए स्व परिवर्तन को अपने परम सीमा पर लाते जाएंगे और स्वयं स्वयं से खुश, स्वयं से बाबा को खुश रखना, अर्थात बाप हम बच्चों को देख करके खुश होते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। ओम शांति शांति शांति।